मॉर्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। द स्टडी, ये थोड़ी इजी है, अगले 50 क्वेश्चन इजी है। द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड द वे इन विच प्लांट रेजिस्ट और कोप विद इन्फेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। कर लेते हैं, पैथोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी कर लेते हैं, पैथोलॉजी कर लेते हैं, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद स्पेसिफिक कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ मेल? तो एंड्रोलॉजी करके याद रखिए। माइकोलॉजी किससे रिलेट करता है? माइकोलॉजी क्या है? फाइको और माइको, है ना, तो माइको जो है वो क्या है आपका? माइकोलॉजी जो है वो हम किसके लिए बोलते हैं? फंगस के लिए बोलते हैं। Which of the following organelle helps to keep the cell by clean by digesting any foreign material by the cell organelle? तो फॉरेन पार्टिकल जो है वो लाइसोसोम्स की हेल्प से आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनको आपको क्या करना है? मैच करना है। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। डीएनए क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, तो सी बी ए, है ना, सी बी ए करके याद रखें। हमारा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सेल वॉल जो है वो किसमें मैच करना है आपको? सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, तो बी और सी। अरे इसमें तो आंसर ही लगा है, बाप रे। Which fluid carry absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood? तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम हमारे ब्लड के द्वारा तो नहीं किया जाता, दिस इज डन बाय लिम्फ, जिसको लसिका कहते हैं। ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, रक्त और हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू इज फॉर्म्ड बीनीथ द लेयर स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, एडिपोज आपने देखा होगा वीडियोस में भी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द स्किन। पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टाइप ऑफ दी टिश्यूज। किस टाइप के? पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा कैसे हैं? पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज नॉट सिंपल परमानेंट? पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा है। जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल आर अलाइव, एलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट कॉर्नर्स? तो कोलेनकाइमा करके याद रखिए, कोलेनकाइमा इरेगुलर होते हैं। नेम 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा डिफाइन करेंगे। Which of the following element is a versatile element that forms the basis for all living organism and many of the things we use? भाई सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो कार्बन करके याद रखें, कार्बन इज डिस्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट। वन डैश इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेस इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा जो बेस इवेंट है या जो चीज बनती है, जो मीडिएटर है, वो कौन है? मैसेंजर आरएनए। हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारी शरीर में नमक की मात्रा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0.4, इससे ज्यादा नहीं करनी है। सोडियम 0.2, NaCl 0.2, दोनों को मिला के हम 0.4 लिख देते हैं। मैग्नीशियम 0.1 होना चाहिए, पोटेशियम 0.4, सल्फर 0.2, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो हमें सिंगल लिखा है तो 46 लिख देंगे यहाँ पे। What is the name of point at which chromatid are attached at the chromosome? सेंट्रोमियर। सेंट्रोजोम नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हम सेंट्रोमियर लिखते हैं, जिसके बेसिस पे हम इनको डिफाइन भी करते हैं, राइट। 2 सिस्टर क्रोमैटिड और ऐसे करके। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ अ न्यूबॉर्न गर्ल? न्यूबॉर्न गर्ल के अंदर क्रोमोसोम का पेयर क्या होगा? 44 क्रोमोसोम प्लस डबल एक्स, है ना, 44 क्रोमोसोम प्लस डबल एक्स, XY लड़का बन जाएगा ना। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन कैरी, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन कैरी व्हाट? ओनली एक्स क्रोमोसोम, है ना, Y क्रोमोसोम नहीं, XX नहीं, एक्स क्रोमोसोम। एक एग में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा। Which of the following chromosome are carried by male gametes in human? मेल गेमीट्स इन ह्यूमन जो है वो क्या कैरी कर रहा होगा? ओनली Y क्रोमोसोम, बोथ X एंड Y। मेल गैमीट कुछ भी कैरी कर सकता है, X और Y दोनों। ऑर्गन्स आर दोज विच हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आपने पढ़ा, अगर स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम है लेकिन वो काम अलग कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। The earliest man of human species, Homo sapien.
होमोसेपियंस सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? अफ्रीका में मिले थे, ठीक है। द ह्यूमन स्पीशीज हैव जेनेटिक रूट्स इन, अगेन अफ्रीका करके, ह्यूमन स्पीशीज डैश आर एनालोगस ऑर्गन, ये एनालोगस ऑर्गन है भाई। देखो एनालोगस ऑर्गन क्या, जो काम एक ही कर रहा है। विंग्स एंड फ्लिपर, फुट ऑफ डॉग एंड फ्लिपर्स, ह्यूमन हैंड एंड फीट ऑफ बुल, एक ही काम कर रहा है? नहीं। लॉबस्टर टेल एंड वेल फ्लग करके याद रखिए, पूंछ जो है वो एक जैसे ही काम कर रही है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियर हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको लर्न करना है। ये डीज है आपका, ये हायरार्की है। अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो मुझे यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इनमें से कौन सा एनिमल अपना सेक्स चेंज कर सकता है? स्नेल्स का, जैसे आपने बताया स्नेल्स में स्पेसिफिक सेक्स नहीं होते तो दे कैन चेंज। द मेंबर ऑफ फाइलम आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल, तो एकाइनोडर्मेटा याद रखिए। एम्फीबियंस हैव, एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? ग्लैंडुलर स्किन, और उस पे फेदर भी नहीं होते, विदाउट फेदर होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एनिमल लाइक स्केल्स एंड हैव म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन, तो म्यूकस ग्लैंड किस पे होते हैं? मेढक को पकड़ा है ना, एम्फीबियन है ना, मैं हमेशा आपको ऐसे ही बोलती हूँ। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर बोले जाते हैं। रेप्टिल्स, रेप्टाइल्स हैव दिस टाइप, रेप्टाइल मतलब मेढक, ये सॉरी मगरमच्छ को पकड़ो, मगरमच्छ ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है जिसपे स्केल्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो क्रोकोडाइल्स हैव एक्सेप्शन, 4 चैम्बर हर्ट होता है। बाकी मछलियों में 2 चैम्बर है, एम्फीबियंस में 3, रेप्टाइल्स में भी 3, मैमल्स और बर्ड्स में 4, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। Which is the only bird that can fly backward, उल्टा आ सकती है, हमिंग बर्ड, और सबसे छोटी चिड़िया भी कही जाती है। Which organ in human body promotes bile juice, बाइल जूस को कौन प्रमोट करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है? तो लिवर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। डिओडिनम किसका भाग है? डिओडिनम, इलियम, जिजिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग कहे जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विलाई के नाम से जानते हैं। Which one of the following is correct sequence of digestion? सबसे पहले इंजेशन होती है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इजेशन, है ना। IDAE, IDAE करके इसको बोलते हैं, IDAE, ठीक है, IDAE। आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। पेनिसिलियम किसने बनाई थी? 1928, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द पोलियो वैक्सीनेशन, जॉनस सॉक, किसने बनाया? जॉनस सॉक ने। इनमें से कौन से प्लांट नेकेड सीडेड होते हैं? भाई सीड को कवर नहीं करना, ढकना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? विटामिन B12, साइनोकोबालामीन कहते हैं। लाइफ प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है भाई? केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? खा रहे हैं, रेस्पिरेशन जो है वो आपकी क्या कर रही है? ATP बना रही है ना, केमिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हेन आवर मसल्स लैक ऑक्सीजन ड्यूरिंग, तो कितना हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं? तो एक ग्लूकोज हमारे पास 2 पायरुविक एसिड में बनता है, जो कार्बन मॉलिक्यूल 3 रखते हैं। वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर। Vasa deferens unites with tube coming from dash form a common passage called urethra. Vasa deferens unites with a tube coming from urinary bladder. Urinary bladder या सिर्फ bladder लिखे तो चलेगा, ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं? यूरेटर को। In which part of neuron is information acquired? इंफॉर्मेशन, ये डी होगा, ठीक है, ABCD। इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे रखी जाती है? नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन ली जाती है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी सच एज ब्रीदिंग, सलाइवेशन, ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। डैश इज नॉट अ ह्यूमन जॉइंट, तो ग्लाइडिंग सेडल्ड है। मैक्रो हमारा कोई ह्यूमन जॉइंट नहीं है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन और सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं जो आपको बताने हैं यहाँ पे। तो हार्मोन ऑफ कॉलिप्स किसके द्वारा रिलीज होता है? पैराथायरॉइड के द्वारा। एल्डोस्टेरोन एड्रीनल के द्वारा। मेलिटोनिन पीनियल ग्लैंड, और प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। एक बार आप मैच कर लेना। ग्रेव्स या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ व्हाट? किसकी ओवर सिक्रीशन से होता है? थायराइड हार्मोन की वजह से। इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है? तो वास डेफरेंस याद रखिए, वास डेफरेंस। यूट्रस, फेलोपियन और ओवरी फीमेल।
फॉलिक एसिड किसे बोला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलिक एसिड? तो बी फॉलिक एसिड किसको बोलेंगे? B9 को या फॉलिक एसिड तो ऑप्शन ही नहीं है। B3 राइबोफ्लेविन हो गया, B2 जो है B3 नियासिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन, ये पैराडॉक्सिन हो गया। तो ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसको ठीक करके दूंगी, ठीक है। फॉलिक एसिड 456, फॉलिक एसिड हम किसके लिए बोलते हैं? B7 के लिए बोलते हैं, ठीक है। लास्ट है भाई, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करें, मैं भी अब मेरा भी हो गया, तो ये लास्ट सेट है और क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए। विच कॉजेज बेरी वेरी? बेरी वेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की। और ये सब तो आपने की है ना, बस आप रिवाइज ही तो कर रहे हो। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये कौन से आयरन की डेफिशिएंसी से होता है? कौन से विटामिन की? तो विटामिन B12। मिनेमाटा डिजीज किसकी वजह से होती है? अगर बहुत ज्यादा मिथाइल मरकरी पानी में हो जाए तो मिनेमाटा। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म, पहले धरती पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म को सियानोबैक्टीरिया। ब्रेड मोल्ड का ये नाम भी है, ब्रेड मोल्ड आप राइजोपस को कहते हो। 3 क्वेश्चन राइजोपस के हो गए। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन होते हैं? जो कि डेड चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेड ऑन डिके, फंगस एग्जांपल है। लार्जेस्ट कॉर्पसल इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कॉर्पसल कौन सा है? व्हाइट ब्लड सेल्स सबसे बड़े सेल्स होते हैं। प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज विच इवेंचुअली फॉर्म सीड्स, इनको हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स। पिछले 500 क्वेश्चन आपके मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन 400 क्वेश्चन मुश्किल थे, वो मैंने आराम से करा दिया, उसकी कोई अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि आपको आते नहीं है। बाकी जो 500-600 क्वेश्चन है वो ऐड है, बस मुझे एक जगह इकट्ठा जमा करना था, इसलिए अपन ने ये क्लास भी की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डज द सीड डेवलप इनसाइड ओवरी देन राइपन्स टू बिकम अ फ्रूट? तो ये एंजियोस्पर्म में बन रहा है ना, फल और राइपन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन का नाम देते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टेमन क्यों? स्टेमन तो मेन होता है ना, फीमेल को हम जिंगोन के नाम से भी जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिंगोन, स्टेमन मेल्स को पुंकेसर, बाकी फीमेल्स को कार्पल और पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। डैश इज एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो पपाया याद रखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विच कलर लीस्ट अफेक्ट करता है? लीस्ट ग्रीन करता है, मैक्सिमम ब्लू करता है, होती फोटोसिंथेसिस रेड में। The 4 essential requirement for the photosynthesis: chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर भी बनता है क्या? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वाटर बनता है क्या? नहीं नहीं, मेगालोब्लास्टिक तो आपका मेगालोब्लास्टिक B9 से होता है, B12 से तो परनीशियस अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक भी उसी के लिए बोलते हैं। एक बार चेक कर लूंगी मैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस। एट व्हाट लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस? जो ग्लूकोज होती है वो प्रोड्यूस होती है तो कैल्विन साइकिल पे प्रोड्यूस होता है। द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है। प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, तो साइटोकाइनिन याद रखें, साइटोकाइनिन इसको प्रोड्यूस। अच्छा, प्रमोट्स लिखा है तो हम जिब्रेलिन आंसर करेंगे। अगर किसकी वजह से हो रहा है, प्रमोट जहां पे वर्ड आएगा आपको आंसर जिब्रेलिन लिखना है। किसकी वजह से हो रहा है तो साइटोकाइनिन। ट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म प्लांट्स की और प्लांट के पार्ट्स की जो डायरेक्शनल ग्रोथ है ना उसको बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन अ रनर? रनर में कौन सी चीज एकदम बढ़िया से ग्रो कर जाती है ताकि वो दूसरे प्लांट्स को पकड़ सके? वो है स्टेम। द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बार्क ऑफ अर्जुआना ट्री प्राइमरीली यूज्ड? तो हम किस में यूज करते हैं? हार्ट डिजीज में, याद रखिए। हार्ट डिजीज, बीपी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कैवेलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 6 क्लासेस में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करता है? प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ जो है किसने डिस्कवर किया था? जगदीश चंद्र बोस। व्हाट इज द मेडिको लीगल नेम गिवन टू डायसेक्शन एंड स्टडी ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी? तो डेड ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? एटॉप्सी। एज ऑफ ट्री कैसे कैलकुलेट करते हो? उसकी एनुअल रिंग्स को आइडेंटिफाई करके। व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन इज ऑन द स्प्रिंग विच इज इलास्टिक पोटेंशियल नेचर, तो वो कभी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। डैश आर द पार्ट ऑफ सीड, सीड के 3 पार्ट्स। अब आपने डिटेल में भी कर लिया, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, है ना। 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? कॉटिलिडॉन, रेडिकल और प्लेम्यूल।
इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेरेंट से सेपरेट कर देता है और नया इंडिविजुअल बना देता है? हम क्या बोलते हैं? बडिंग। बहुत बार एग्जाम में आया है, नवोदित कहते हैं। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग होता है ये। इफ अ पर्सन इज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर का नहीं दिख रहा ना, पास का तो दिख रहा है, तो दूर का है तो हाइपरमेट्रोपिया, और लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कन्वेक्स लेंस। बताइए, ठीक है, अब तो इतना तो समझ आ गया। A person has difficulty in seeing distant object, अरे भाई को दूर का नहीं दिख रहा, पास का तो दिख रहा है ना, तो मायोपिया यूजिंग कनकेव लेंस। भाई को दूर का नहीं दिख रहा, भाई मुझे लगा पास का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा ना उसको, पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं नजर आ रहा अगले को, तो मायोपिया यूजिंग कनकेव लेंस। Which of the following option is not correctly match? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मीजल्स खसरा बैक्टीरिया से होता है क्या? टिटनेस सैल्मोनेला टाइफाइड, और ये आपका टिटनेस टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाइड। मीजल्स जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होते, मीजल्स वायरस से होते हैं, और वायरस है कौन सा? मीजल्स जो है वो रुबेला वायरस से होता है, ठीक है, मीजल्स जो है वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होते। पिट्यूटरी ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ये कहाँ पे लोकेटेड है? पिट्यूटरी हमारे दिमाग में है ना, कहाँ है? इनसाइड दी स्कल, या ब्रेन भी लिखा रहता है, सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी, और ये पिट्यूटरी ग्रंथि 0.6 ग्राम आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से भाग से? एंटीरियर भाग से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अवर ईयर विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द ईयर कैन बी फोल्डेड। तो ईयर जो है वो फोल्ड हो सकता है, किस वजह से? क्योंकि वो कार्टिलेज से बना हुआ है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट? 2% ऑफ द बॉडी वेट, हमारा शरीर का कुल वजन उसका 2%। अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, अच्छा ये तो हमने पहले, ए बी ब्लड है तो क्या करेगा? कैन रिसीव फ्रॉम, ब्लड कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन है ये? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डैश इज अ पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन 92% टू 92% वाटर एंड 8% प्रोटीन। ये क्या है? प्लाज्मा। 45% हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ आर्टरीज इनसाइड द वेसल, है ना, वेसल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सिस्टोल बाय डायसिस्टोल 120/80। नेम एन एंजाइम फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, पेप्सिन काम कर रहा है हमारे बॉडी में। जे शेप का हमारा ऑर्गन कौन सा है? सिमिलर शेप टू इंग्लिश अल्फाबेट, तो स्टमक याद रखिए, स्टमक जे शेप का है। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में 4 चीजें होती हैं, वो कौन सी 4 चीजें हैं बताइए? एग, लार्वा, प्यूपा, इमेगो। एग, लार्वा, प्यूपा, इमेगो। Which of the following is an example of endogenous pesticide? एंडो मतलब अंदर, अंदर घुसता है उसके बाद काम करता है, तो टेपवर्म याद रखिए, टेपवर्म इंटरनल पैरासाइट या पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट भी बोलते हैं इसको, है ना। ये तो कर लिया, नॉट करेक्टली मिस्ड, मीसल्स बैक्टीरिया, आई हैव टू रिप्लेस दिस आल्सो। 499। डैश इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, और मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट करके कहा जाता है, ठीक है।